सुमरन ध्यान भजन उसमें लगे रहेंगे और एक न एक दिन मंजिल हमारी तय कर लेंगे। तो भक्ति का जो मतलब है आदेश का पालन। गुरु महाराज समझाते थे कि रैन में हो चाहे बैन में हो चाहे शयन में हो, आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है। तो भक्ति के बारे में गोस्वामी ने बहुत विस्तार से लिखा है। तो भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी और बिन सत्संग न पावे प्राणी। तो सत्संग का तो कोई वर्णन कर नहीं सकता, ना लिखने में आ सकता, ना कहने में आ सकता। वे तो महान पुरुषों का काम है, उनके अंतर्गत है। लेकिन 2 लाइनों में सत्संग की महिमा में आपको सुनाऊं। सत्संग है ज्ञान सरोवर सुख की खान बंधे, सत्संग सही मिलते सचमुच भगवान बंधे। सत्संग है ज्ञान सरोवर सुख की खान बंधे, सत्संग सही मिलते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता। इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता, जग से क्या वास्ता। सत्संग की बहती गंगा, सत्संग की बहती गंगा कर स्नान बंधे, सत्संग सही मिलते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर सुख की खान बंधे, सत्संग सही मिलते सचमुच भगवान है बंदे। सत्संग ही सच्चा सौदा है, सच्चा व्यापार है, सच्चा व्यापार है। सत्संग ही सच्चा सौदा है, सच्चा व्यापार है, सच्चा व्यापार है। परमार्थ प्रेमी जन का सत्संग आधार है, सत्संग आधार है। सत्संग की बहती गंगा, सत्संग की बहती गंगा कर स्नान है बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर सुख की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान बंदे। इसलिए सत्संग की अति आवश्यकता है इस मलिन युग में, और सत्संग से ही हमें सारे रास्ते मिलेंगे। तो ये आध्यात्मिक बात की प्रथम सीढ़ी है। तो भक्ति के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। तो भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक अविरल भक्ति और एक नवदा भक्ति। नवदा भक्ति 9 प्रकार की है। उसमें हमें सारी चीज मिलेंगी जो काल पुरुष ने हमको फंसाने के लिए रखी है। धन मिलेगा, पुत्र मिलेगा, वैभव, जो कुछ भी है। लेकिन गोस्वामी जी आगे लिख रहे हैं कि स्वर्ग तक की कामना हमारी पूरी की। स्वर्ग और स्वल्प अंत दुख दाई, पुण्य छीड़े और मृत्यु लोगे। तो हमारा जो लक्ष्य है कि आवागमन से हम छूटे, बार बार मरना जीना हमें नहीं पड़ा, सबसे बड़ा दुख यह है। तो जन्मत मरत तुषय दुख हुई। तो इसे छूटने के लिए तो सतीक्षण ने मांगी है कि जो मुझ पर हुई हो अनगामी और अविरल भक्त देव मोय स्वामी। तुम अति दयालु हो और मुझको देना ही चाहते हैं, तो मुझे हे स्वामी अविरल भक्ति दीजिए, मुझे इस संसार में बार बार आना और जन्मना नहीं पड़े। तो भक्ति 2 प्रकार की है, एक अविरल भक्ति और एक नवदा भक्ति। तो ये आध्यात्मिक बात में चलने के लिए हमें पात्र बनना बहुत जरूरी है, जिसमें 4 बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले सेवा, भाव और भक्ति और साधन। सेवा सबसे पहले माँ बाप, बुजुर्ग, अड़ोस पड़ोस, दीन दुखी और संत महान पुरुषों की और गौ माता की, देश की और समाज की। प्रकृति का ये अत्यंत ऑटोमेटिक सिद्धांत है कि जब हम बुजुर्गों की सेवा, दीन दुखियों की, गौ माता की, संत महान पुरुषों की सेवा करेंगे तो उनके अंतःकरण से जो आशीष मिलता है, उस आशीष से हमारे अंदर भक्ति के अंकुर पैदा हो जाते हैं। यह प्रकृति का
अकट ऑटोमेटिक सिद्धांत है। जब हमारे अंदर और भक्ति के अंकुर पैदा हो जाएंगे तो हमें फुर्ना उठेगी कि कहीं सत्संग मिले, कहीं कथा कीर्तन मिले, कहीं भगवान की चर्चा मिले, तो हम लालायत रहेंगे और हम उस लक्ष्य पर, निशाने पर एक न एक दिन चल ही देंगे। तो सेवा और भाव, तो भाव के बारे में भगवान कृष्ण ने खुद स्वयं कहा है कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है, और भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस धरती पर होते मेरा अवतार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप मेरे हो जाइए, यह मेरा सत्कार है। तो एक छोटा सा दृष्टांत भी है भाव का। दो चोर और सोने की ईंटें चुरा लाए, तो महीना 2 महीना उन्होंने घर में रखी, पैसे की जरूरत पड़ी तो बेचने के लिए आगरे जैसे सराफे में पहुंच गए। तो वहाँ पहुंचे सराफे में, भाई ईंटें बताई उन्होंने, भाई क्या जरूरत है, कि भाई हमें ऐसे मकान दुकान लेना है, जमीन लेनी है। और साहब तो भाई ये ईंट किसकी है, तुम सही सही बताओ, कि तुम चुरा के लाए कि नहीं, हमारा तो बहुत पुश्तैनी और 3 पीढ़ी को खानदानी कर रहे हैं और बड़े बरकत है हमारी। तो तमाम बात कि भैया यार चेक कर लेंगे, असली एक नकली है, भीतर तय खाने में ले गए। तो उनको रोज को काम है, रोज चोरी को माल आओ, तो नकली फर्जी पुलिस वाले बैठा दे, ड्रेस लगा के फीत लगा के ऐसा और बिन की ऐसी। तो जब कच्चा चोर हो वो तो भाग जाओ, पक्को तो बाको मालो कहीं ले जा बात। तो भैया या तो भीतर तय खान में ले जा, एक तो यहाँ बैठ जा भैया, एक भीतर चले जा संग। तो एक चोर तो बाहर बैठेगो और एक भीतर भाग संग चलेगो, कि सही सही बता, वो बता दे असली एक नकली है, ये तो ये बहुत कीमती ईंट है भाई, तो कहाँ पे आ गई, कि नहीं हमारी है और हमारे घर की है, हमारे बाप जाते ऐसे और ऐसे। तो भैया पुलिस बुलाओगे, बुला ले। अब पुलिस वाले आए, डंडा और टोपी लगा कर जब चोर के पाम के देखो कि भैया यहाँ तो चोरी के लाए, तब मारो और चाहे छोड़ो भैया, ईंटा रख लो और भाई मारपीट मत करो, वो वैसे ही भगा दो। तो दूसरे रास्ता थे और वो भगा दियो माते। अब घंटा 2 घंटा बाहर बैठे बैठे गए, जब पूछो करो भैया कितने देर चेक करेंगे भाई ईंटे लेगो दैया, भगत की ना आयो, अरे कि भैया वो पैसा ने लेगो माते ही, और बाकी तू जा पकड़ को ढूंढ, वो तो पैसा गिन लेगो माते, यहाँ कहाँ माई माल बेचती और माई मैंने चेक कर ले, तो कहीं बैठे हो जा, कि मैं तो वहां इंतजार में बैठे हूँ। जब बाजार में वो भाग के आओ माते जाने बच्चा ढूंढ रहा हूँ, अरे यार मैं वहाँ बाट देख रहा हूँ, दुकान में बैठे तो पैसा नहीं लगे भाग गया, अरे पैसा नहीं कहा चले पुलिस वाले पे मुश्किल तो जान बची है मेरे। तो कि भैया ती तो बता कि तू पैसा नहीं लिया कर, मैं भैया बेच के ना आया, मैं तो पकड़ लियो, मैं गिरफ्तार कर लियो मैंने, कि बेच आयो, हाँ यार बेच आयो तो जो रंदे कि जो बता कहाँ भाव बिकी, कि भैया जा भाव आई भाई भाव बिक गई। तो भाव को सौदा है, भाव तो चाहे गिलास पानी पिला दे, चाहे खाना खवा दे, भाव। तो भाव के बारे में तो सेवा और भाव और फिर भक्ति। तो सेवा है तो भाव है, और सेवा ना है तो भाव ना है, और भाव ना है तो भक्ति ना है। सेवा है तो भाव है, और भाव है तो भक्ति है, और सेवा ना है तो भावना, और भावना है तो भक्ति ना है। फिर हम गुरु की तलाश करेंगे। तो समय हम को कितने समय हम भाग्यशाली हैं। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि संत मिलन सम सुख कोई नहीं, अगर जीवन में संत मिल जाए तो उसके बराबर कोई सुख नहीं है। वे अपने निज घर जाने का रास्ता बताते हैं, सारे मनुष्य जीवन का चरित्र समझाते हैं, और सारे रहस्य को बताते हैं, और सारे सृष्टि की रचना का दृष्टांत दे दे करके हमको समझाते हैं अपने घर जाने के लिए, और समझाते हैं। तो दरिद्र सम दुख कोई नहीं। तो दरिद्र किसको कहा, जिसका ना कोई खान पान है, ना कोई चाल चलाना है, ना टाइम टेबल है, ना कोई कुछ भी नहीं, उसके लिए दरिद्र कहा है। तो ये तो मृत्युलोक दुखों की खान है। और गुरु महाराज ने आवाज लगाई है कि अपने धाम को चलो, और यहाँ तुम अपना निजी काम करो जितनी जरूरत है। तो आगे मालिक ने समझाया कि एक समय जो लोमस ऋषि थे और वे भ्रमण के लिए जा रहे थे, तो ब्रह्मा जी के पुत्र बतलाते हैं लोमस ऋषि को, जब वे अयोध्या नगरी में होकर सीमा में होकर जा रहे थे तो जंगल में बहुत से मजदूर लोग और खुदाई कर रहे। तो लोमस ऋषि जी ने पूछा भाई तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि महाराजा दशरथ दूसरा किला बनवा रहे हैं। तो भाई उनको पहले क्या जरूरत है, ये तो महाराज दे ही जाने, कि तुम जाओ और दशरथ जी से कहो कि लोमस ऋषि जी आए हैं और वे तुमको बुलवा रहे हैं।
तो इतना सुन करके वे गए और वहां उन्होंने खबर दी कि लोमसी ऋषि जी आए हैं जंगल में और महाराज तुमको वे याद कर रहे हैं। तो तुरंत ही अपना सब राजकाज का काम छोड़ करके और दशरथ जी दौड़े और जा करके चरणों में गिर गए। बताओ महाराज, आज्ञा दो दास को, क्या आज्ञा है, क्या सेवा करूं? कि मेरे लिए ये समझाओ कि ये तुम क्या करवा रहे हो? कि महाराज दूसरे किले की नींव खुदवा रहा हूँ। कि तुम नींव खुदवा तो रहे हो, लेकिन तुम्हें ये मालूम है कि मुझे यहाँ कितने दिन रहना है? कि ये तो मुझे महाराज मुझे मालूम नहीं कि कितने दिन रहना है। तो लोमस ऋषि ने अपना जो है दृष्टांत सुनाया कि मैं अब इस जीवन से इतना परेशान हो चुका हूँ कि मैंने, और मतलब ये है कि वरदान मांगा है कि जितने मेरे शरीर पर रोम हों और एक कल्प में एक रोम झड़े जब मेरी मृत्यु होगी, और अभी मेरे घुटने तक के रोम जो है गिरे हैं, तो तुम किस लिए ये किले बनवा रहे हैं, किसके लिए बनवा रहे हैं, ये मुझे जवाब दो। तो उसने समझाया कि चारों युगों की एक चौकड़ी होती है और 72 चौकड़ी का 72 ही भाग, 54 का एक मनवंतर और 14 मनवंतर को एक मनु, और उसके बाद कल्प इतना समय होता है। और जब एक कल्प हुए तो बताओ, अभी तो कछु नहीं बीते और तुम्हें कितने दिन रहना? 10,000 वर्ष की आयु तेरे ताम, और तुम किसके लिए? तो जितना पैसा तुम इसमें खर्च कर रहे हो ये से तुम यथार्थ में लगाओ और परमार्थ में लगाओ और मालिक का भजन करो। तो उन्होंने गुरु मंत्र दिया, नाम ना लेकर के दशरथ जी, और किले की नींव उन्होंने माई रुकवा दी। तो 27 अब तक 27 प्रलय हो चुकी हैं, और जब 100 प्रलय हो जाएंगी, जब महाप्रलय होगी, तो गुरु महाराज ने महाप्रलय और प्रलय के बारे में दृष्टांत सुनाया कि सब जीव ब्रह्मा विष्णु ये सब महाप्रलय में सब खत्म हो जाते हैं, सारी रचना, और पृथ्वी पर जल ही जल हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी, तो अब 27 प्रलय बीत जाने के बाद जो नया युग जो प्रारंभ हुआ है उसमें छठा महायुग चल रहा है, ऐसा महान पुरुषों ने बताया, समझाया। हमने बहुत से लोगों ने प्रलय में जल रहता है, महाप्रलय में रहता है। तो छठा महायुग अब चल रहा है, इतना समय अब बीत चुका है 28वीं प्रलय में, तो समय थोड़ा है। और मैं एक चेतावनी के माध्यम से और मेरी वाणी को विश्राम दे। अरे बादिन की सुध कर ले प्राणी, जा दिन ले चली हो। अरे सब छोड़ी जाए मझधार, अंत में काम न आवे कोई, काम न आवे कोई, अंत में काम न आवे कोई। वादिन की सुध कर ले प्राणी, अरे जा दिन ले चले होय। संग न जाए सुत तारा पितु मातु भ्रात, करे झूठी बात काम आवे ना है मित्र। देख सुसर जमाई नातेदार असनाई, सब माया के चरित्र। जब रामो नाम होय सत्य सनेही, जब रामो नाम होय सत्य सनेही। बांधे तो कस के और बांधेंगे। जब रामो नाम होय सत्य सनेही, कस के बांधे तो। वादिन की सुध कर ले प्राणी, वादिन ले चले होय। अरे सब छोड़ी जाए मझधार, अंत में काम न आवे कोई। अरे बालापन आयु माहू खेल में गमाई, जब आई तरुणाई कियो त्रिया संग ने। जब वृद्धपन आयो तू माया को निभायो नहीं, मन समझायो अंत तज दिन थे। तू मुट्ठी लायो रतन, मुट्ठी रतन श्वासों की पूंजी, जो अनमोल रतन, एक श्वास की पूंजी अगर संसार की सारी संपत्ति को तोल दें तो भी उसके कीमत नहीं है, एक श्वास की पूंजी की। अरे तू मुट्ठी लायो रतन, यहाँ अब रहो धूल में खोय। वादिन की सुध कर ले प्राणी,
जा दिन ले चले हो। अरे सब छोड़ जाए मझधार, अंत में काम न आवे कोई। अरे बाजे ढोलक नगाड़े, हाथी घोड़ा ऊंट न्यारे, द्वार ठाड़े रखवारे, जाए सबको विसार। बड़े बड़े ढोंग वृक्ष है, मेरे कमरा याद बढ़िया बनाऊंगा, याद बढ़िया टाइल लगेंगी, बड़े बड़े आडम्बर कर रहे थोड़े से जीवे के लिए। बाजे ढोलक नगाड़े, हाथी घोड़ा ऊंट न्यारे, द्वार ठाड़े रखवारे, जाए सबको विसार। जब अरे सिकंजी बना ला। बाजे ढोलक नगाड़े, हाथी घोड़ा ऊंट न्यारे, द्वार ठाड़े रखवारे, जाए सबको विसार। मानवता ने अनमोल मत खोवे अनमोल। अरे तेरे महल खड़े मुस्काए, द्वार ते तिरिया ठाड़ी रोए, वादन की सुध कर ले प्राणी, वादन ले चले होए। अरे सब छोड़े जाए मझधार, अंत में काम न आवे कोई। अतर फुलेल लगायो अंग तेल, नहीं संग विजय खेल चले टेढ़ी मेढ़ी चाल। गुण अपने ही गावे, हाथ मूछन पे फेरावे, ऊंच नीच को नाए ख्याल। अरे जब हाथ पाम फैलाए जाए, गो आँखी मीच के सोए, वादिन की सुध कर ले प्राणी, जा दिन ले चले होए। अरे सब छोड़ी जाए मझधार, अंत में काम न आवे कोई, काम न आवे कोई, अंत में काम न आवे कोई। वादिन की सुध कर ले प्राणी, जा दिन ले चले होए। इसलिए जाना है और अपनी तैयारी पहले तय करो। गुरु महाराज ने समझाई कि जब समय आएगा और वहां से पर्चा कट जाएगा तो फरिश्ते इतने भयानक होते हैं, उनको देखते ही और शरीर शिथिल हो जाता है और आंखों में के पानी की धार बहने लग जाती है। और हम अज्ञान में समझ रहे हैं कि दादा कब तो मिलवे कह रहा, कोई छोरी छापरी बुला में, तेरे को यार दोस्त है, क्या बात है भैया, दादा को दही ला और पेड़ा ला और या ला और बाला, और दादा की जान तो वहाँ बीत रही है। बाकी दोस्तों वे जब इतने भयानक और इनकी भयानक शकल होती हैं, लेकिन गुरु महाराज ने समझाया कि बच्चों वे जब मैं समर्थ वहाँ मिलूंगा और तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, और जब वहाँ न्याय के तख्त पर सामने न्याय होगा तो ये बात बहुत गहराई की मालिक ने समझाई कि अगर मात्र रेशा भी कोई भी भाव आपके अंदर रह गया, तमोगुण सत्वगुण रजोगुण और घर की तरफ माया की तरफ, तो वहाँ गुरु जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो जीव की मर्जी के ऊपर और वहाँ निर्णय होता है काल के दरबार में। और जब भावना होती है और नहीं यहाँ जब बिल्कुल तैयारी है कि जाएगी, तो मैं समर्थ गुरु है। और फिर वे पूछेंगे तेने भजन नहीं करे तो भाई वो तो तेरे मन तो काल को तेरो और मेरे ने तो ध्यान करे, लेकिन भाई नहीं करन दिया तो मैंने तेरे साथ रख। तो ये सब बातें गुरु महाराज ने समझाई कि तुमको इतना मनुष्य शरीर में अधिकार है कि चारों जो पुत्र ने सेवा की है और अपने अपने मुकाम पर बैठे, वे वापिस कभी अपने लोक को नहीं जा सकते हैं और तुम अपने घर को जा सकते हैं। तो मनुष्य शरीर में ही ये शक्ति है, इसी के द्वारा हम अपने निज घर जा सकते हैं। तो ये जीते जी का सौदा है और समय निकल चुका है और थोड़ा जो समय रहा है तो मालिक ने हाथ पकड़ा। जब कितने युगों के और भूले हुए जीव हम थे, तो पुण्य पुंज में मिला न संता, पुराने संस्कार होते हुए और मनुष्य शरीर मिला, वृद्ध 84 में मिला और समय के सद्गुण हमको मिले। तो ये तो कर्मों के अनुसार हमें ये आते जाते रहेंगे, लेकिन समर्थ मालिक के और हम हर वक्त हाजिर नाजिर और उनकी याद में रहेंगे तो थोड़े दुख जरूर आएंगे हमारे कर्मों के और वे हम पर असर करेंगे, क्योंकि उनका निरूपण तो हमको करना है
लेकिन मालिक की मौत से हमें वे व्यापेंगे नहीं। तो अब कितना समय और है? कोई 5-7 मिनट रहेंगे बस, 5-7 मिनट। 5-7 तो आरती में जाएंगे। एक ये कागज ले लो बस। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अपमान। और स्वामी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। तो दया बिन संत कसा, दया श्रद्धा ये सब चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। तेरे दया धर्म नहीं मन में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। तेरे दया धर्म नहीं मन में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। अरे कागज की एक नाव बनाई छोड़ दई समुद्र में। कागज की एक नाव बनाई छोड़ दई समुद्र में। अरे धर्मी धर्मी पार उतर गए, पापी डूबे जल में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। तेरे दया धर्म नहीं मन में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। जन्म तेरो बातन बीत गयो, तेने कबहु न नाम लियो। जन्म तेरो बातन बीत गयो, तेने कबहु न नाम लियो। 5 वर्ष को भोरो भारो, अब तो 20 भयो। 5 वर्ष को भोरो भारो, अब तो 20 भयो। मकर 25 माया जोड़ी, कबहु न त्रपत भयो। तेने कबहु न नाम लियो। जन्म तेरो बातन बीत गयो, तेने कबहु न नाम लियो। 30 वर्ष की तम्बत उपजी, लोभ बढ़े नित नयो। 30 वर्ष की तम्बत उपजी, लोभ बढ़े नित नयो। माया जोड़ी लाख करोड़ी, देश विदेश गयो। तेने कबहु न नाम लियो। जन्म तेरो बातन बीत गयो, तेने कबहु न नाम लियो। वृद्ध भयो नित्य आलस उपजी, कफ नित्य कंठ गयो। ठेकेदार आगे परमाने। वृद्ध भयो नित्य आलस उपजी, कफ नित्य कंठ गयो। है संसार मतलब को लोभी, झूठो जाल रचो। तेने कबहु न नाम लियो। अरे संत शरण में आजा बंधे, गुरु शरण में आजा बंधे। अब क्यों डोल रहो, तेने कबहु न नाम लियो। जन्म तेरो बातन बीत गयो, तेने कबहु न नाम लियो। मेरी वाणी को विराम देता हूँ और काफी दिन में